मैत्री गुणेषु प्रमोदम् प्रेष्ठेषु धीरेषु कृपावरत्वम् मार्गस्तवामम् विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अद्भुत त्रैकाल दृष्टा भली जीवों के तारणहार शासनेश प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा करुणा के सागर परम पूज्य गुरुदेव श्रवण सूर्य मर्दर केसरी श्री विष्णुमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ कर विराजमान परम श्रद्धेया परम विदुषी मधुर व्याख्यानी सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि धर्म प्रेमी बंधुओं शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने प्रसंग चल रहा था श्रीमद् उत्तरायण सूत्र के तीसरे अध्ययन की प्रथम गाथा चत्तारि परमं गाणे दुल्लहाणी न जंतुनो मानो सत्यम सुई सद्धा संज ममीयन, जिसके अंदर प्रभु ने फरमाया कि इस संसार के अंदर जीवा आत्मा को चार अंगों की प्राप्ति होना परम दुर्लभ कार्य है, बड़ा ही कठिन कार्य, जिसके अंदर सबसे प्रथम अंग बताया गया था मनुष्यत्व, दूसरा अंग सुनना जिनवाणी को श्रवण करना, और तीसरा श्रद्धा जो केवली प्रवृत्ति धर्म है, जो केवलियों की फरमाई हुई वाणी है, उस पर क्या करना? श्रद्धा करना, आस्था करना, विश्वास करना। अब चौथा अंग संयममियम वीर्यम, संयम के अंदर पुरुषार्थ करना, जो सुना है, जिस पर श्रद्धा की है, उसको अपने जीवन में लाना, अपने घट में उतारना, अपने आचरण में लाना। और जो प्रभु ने संयम बताया है, इसके अंदर क्या करना? पुरुषार्थ करना। इसको भी बड़ी प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। क्या है पुरुषार्थ? कैसा होता है पुरुषार्थ? तो सामान्य जो पुरुषार्थ जो शब्द है, इसके कई पर्यायवाची और शब्द हैं। और पुरुषार्थ कहते किसको? सामान्य भाषा के अंदर किसी को यदि पूछा जाए, सामान्य जिंदगी के अंदर, आम जिंदगी के अंदर आप लोग पुरुषार्थ किसको कहते हैं? मेहनत करना, परिश्रम करना, श्रम करना, खून पसीना एक करना, अपना बल लगाना, तन का बल लगाना, तो ये सब पुरुषार्थ है। लेकिन यहाँ पर जो बात चल रही है, 3 दिन से आप श्रवण कर रहे हैं कि मोक्ष के 4 मार्ग बताए, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। ये जो पुरुषार्थ है ना, ये चारित्र के अंदर ही आता है। किसके अंदर आता है? चारित्र, आचरण, पुरुषार्थ, ये सब एक है। तो आपको बताया गया था ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप ये मोक्ष के मार्ग हैं, लेकिन इन चारों के आगे एक शब्द लगा हुआ है। कौन सा शब्द है? सम्यक। और सम्यक का अर्थ यानी सही, जो सही मार्ग है, जो सत्य मार्ग है, जो मंजिल तक ले जाने वाला मार्ग। तो पुरुषार्थ के अंदर भी यहाँ पर जो पुरुषार्थ की बात चल रही है कि संयम में पुरुषार्थ करना, तो कौन सा पुरुषार्थ करना? सम्यक पुरुषार्थ करना। यूं तो पुरुषार्थ सभी करते हैं,
मेहनत सभी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस परिश्रम की, जिस पुरुषार्थ की बात हो रही है, वो पुरुषार्थ कौन सा है? सम्यक पुरुषार्थ। और किसे कहते हैं सम्यक पुरुषार्थ? पहले तो इसको जानेंगे। सच्चा पुरुषार्थ, सही पुरुषार्थ, लेकिन कौन सा होता है? जिसके लिए कहा गया जो पहली बात सम्यक भावों के साथ में किया जाता है, और दूसरी बात जो आत्मा के हित के लिए किया जाता है, आत्मा के उत्थान के लिए किया जाता है, धर्म की प्रवृत्ति के लिए किया जाता है, आत्मा का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए किया जाता है, वो होता है सम्यक पुरुषार्थ। और सम्यक का उल्टा क्या, विपरीत क्या होता है? मिथ्या पुरुषार्थ। एक तो है सम्यक, दूसरा कौन सा है? मिथ्या। इसको और भी दो नामों से जान सकते हैं। सम्यक पुरुषार्थ को कहते हैं आध्यात्मिक पुरुषार्थ। कौन सा पुरुषार्थ? आध्यात्मिक। आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और चिंतन करेंगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी, और फिर सुनने के बाद में हमें यह चिंतन करना है मेरी जिंदगी कौन से पुरुषार्थ में जा रही है। दौड़ भाग तो मैं खूब रहा हूं, मेहनत तो सभी कर रहे हैं, तो चुपचाप बैठे नहीं, सभी मेहनत कर रहे हैं, सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी जिंदगी की डायरी को खोल करके ये अवलोकन करना है, आज दिन तक मैंने जो पुरुषार्थ किया, मेरा पुरुषार्थ सम्यक है या मिथ्या। तो सम्यक पुरुषार्थ भी कहते हैं, इसका विपरीत होता है मिथ्या पुरुषार्थ। और इसको एक नाम से यदि जाने, सम्यक पुरुषार्थ जिसे आध्यात्मिक पुरुषार्थ कहते हैं, मिथ्या पुरुषार्थ यानी भौतिक पुरुषार्थ। और एक नाम से हम जाने सम्यक पुरुषार्थ जो आत्मा के लिए किया जाता है, मिथ्या पुरुषार्थ केवल शरीर और संसार के लिए किया जाता है। अब क्या करता है सम्यक पुरुषार्थ और क्या करता है मिथ्या पुरुषार्थ? तो सम्यक पुरुषार्थ के लिए ज्ञानियों ने कहा जो हमें आत्मा के सन्मुख लेकर के जाता है, आत्मा भी मुखी होता है, यानी जो हमें आत्मा की जानकारी कराता है, आत्मा के नजदीक लेकर के जाता है, वो कौन सा पुरुषार्थ है? सम्यक। कौन सा है? सम्यक या आध्यात्मिक। और जो हमें शरीराभिमुखी बनाता है, संसाराभिमुखी बनाता है, वो कौन सा पुरुषार्थ है? मिथ्या पुरुषार्थ। और दूसरी डेफिनेशन देते हुए कहा जो आत्मा की उन्नति करता है, आत्मा का उत्थान करता है, आत्मा को क्षण क्षण उत्तरोत्तर ऊंची गति की ओर लेकर के जाता है, वो होता है सम्यक पुरुषार्थ। और जो हमारी आत्मा का पतन करता है, आत्मा की अवनति करता है, आत्मा को अधोगति की ओर लेकर के जाता है, वो होता है मिथ्या पुरुषार्थ। और तीसरी बात बताई जो हमें संसार से मुक्त करता है। संसार से क्या करता है? हाँ, और संसार के अंदर भ्रमण करते हुए हमें कितना समय व्यतीत हुआ? अनंत काल। क्या हुआ? हाँ, क्योंकि बंधु ये शब्द हमने सुन तो लिया, लेकिन इसको अच्छी तरह से चिंतन नहीं किया। अनंत कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन जब इसकी गहराई में जाते हैं ना, ये अनंत के अंदर कहां कहां पर हम गए, कैसे कैसे हमने दुख देखे, कैसी कैसी गतियों के अंदर हम भटके, उसका चिंतन करना, उसका सोचना भी हमारी बुद्धि के अंदर इतनी क्षमता नहीं है। उसके यदि गहराई तक हम पहुंचने लग जाए ना, उसके तल तक यदि पहुंचने लग जाए तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसके सत्य को जिस दिन हमने जान लिया तो हमें संसार से अरुचि हो जाए, लेकिन अभी तक उसको जाना ही। तो जो हमें संसार से मुक्त करने का कार्य करता है वो होता है सम्यक पुरुषार्थ, और जो हमें संसार में फंसाने का, संसार को बढ़ाने का कार्य करता है वो होता है मिथ्या पुरुषार्थ। और जो हमारी इंद्रियों को दमन करवाने का काम करता है, इंद्रियों को क्या कराता है? दमन। क्योंकि हमें सताने वाली क्या है? 5 इंद्रियां और छठा मन। 5 तो है इंद्रियां और छठा क्या है? मन। ये हमारे सबसे बड़े शत्रु भी हैं और सबसे बड़े मित्र भी हैं। तो जो पुरुषार्थ, जो मेहनत हमारी इंद्रियों का दमन कराए वो होता है सम्यक पुरुषार्थ। और जो हमें विषयों में भटकाए,
किसमें भटकाता है? विषयों में, वासनाओं में, कामनाओं में भटकाने का कार्य करता है, वो होता है मिथ्या पुरुषार्थ। और जो हमें मोक्ष का अधिकारी बना देता है वो होता है सम्यक पुरुषार्थ। और जो हमें संसार के अंदर डर डर की ठोकरें खिलाता है वो होता है मिथ्या पुरुषार्थ। और बंधुओं, आगमों के अंदर प्रभु ने मुख्य सभी पुरुषार्थों के अंदर सभी को लेकर के मात्र 4 ही पुरुषार्थ बताए। कितने पुरुषार्थ? ध्यान रखना, संसार के जितने भी कार्य हैं, चाहे वो आत्मा के हैं चाहे शरीर के, किसी के भी जो कार्य हैं, जितने भी कार्य करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो श्रम करते हैं, वो कितने प्रकार का बताया? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 को समझना है, पहले जानना है और फिर चिंतन करना है। इन 4 में से मेरा पूरा जीवन, मेरे दिन और रात्रि के 24 घंटे किसमें निकलते हैं? मैंने आप कृपया उधर से पधारे, सबको डिस्टर्बेंस होता है, उधर से आए तो अच्छा रहेगा। ये दरवाजा बंद कर रहा, एक जना बैठ जाओ यहाँ पे, सबका ध्यान उधर चला जाता है। तो मुख्य 4 पुरुषार्थ बताए, कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जो क्रिया हमें धर्म की ओर लेकर के जाती है, जो धर्म का कार्य है, वो तो है धर्म का पुरुषार्थ। जैसे धर्म करते हैं, तप करते हैं, त्याग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और कोई व्रत करते हैं, पचखान करते हैं, संयम का पालन करते हैं, ये सब किसकी क्रियाएं हैं? धर्म की क्रियाएं हैं। तो ये जो क्रियाएं की जाती हैं, ये पुरुषार्थ किसमें हुआ? धर्म में हुआ। ये तो धर्म पुरुषार्थ है। और दूसरा बताया अर्थ। अर्थ किसे कहते हैं? धन। अर्थ किसे कहते हैं? हाँ, ये माया, ये धन, ये लक्ष्मी, इसको अर्थ कहा गया। तो अर्थ कमाने के लिए, धन कमाने के लिए भी आप क्या करते हैं? पुरुषार्थ। तो पहला धर्म पुरुषार्थ, धर्म की क्रिया, दूसरा अर्थ पुरुषार्थ, और तीसरा बताया गया काम। काम का अर्थ होता है संसार की कामनाओं को पूरा करना, संसार की इच्छाओं को पूरा करना। संसार की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए मनुष्य दौड़ता है, भागता है और मेहनत करता है। इतना दौड़ता है, इतना दौड़ता है कि दौड़ते दौड़ते उसकी चलती हुई सांस भी रुक जाती है। तो काम के लिए पुरुषार्थ करता है। और चौथा पुरुषार्थ बताया मोक्ष। मोक्ष प्राप्ति करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब इसमें से 2 तो है सम्यक पुरुषार्थ और 2 क्या है? मिथ्या। सम्यक पुरुषार्थ आप ही बताइए कौन कौन से हुए? धर्म और मोक्ष। मिथ्या पुरुषार्थ कौन से हैं? हाँ, काम और अर्थ। का बड़ी ईमानदारी से बताना, आप ज्यादातर कौन सा पुरुषार्थ करते हैं? और ये मिथ्या भी कब बनता है? एक बात आपको बता दूं, ये हमेशा के लिए मिथ्या ही नहीं है। ये पुरुषार्थ मिथ्या कब बनते हैं? जब हम सम्यक पुरुषार्थ से दूर हट जाते। यदि जीवन में सम्यक पुरुषार्थ है ना, जैसे एक बार आपको बताया गया था, एक रथ के 2 पहिए। एक रथ को चलाने के लिए कितने पहिए चाहिए? 2 पहिए चाहिए। अगर एक भी खराब हुआ तो रथ चलने वाला नहीं। वही स्थिति मनुष्य के जीवन की है। उसकी जिंदगी के रथ के भी 2 पहिए हैं। कौन कौन से? धन और धर्म। धन भी चाहिए, साथ में क्या चाहिए? धर्म चाहिए। और यदि धन के लिए धर्म को छोड़ दिया, एक पहिए को छोड़ दिया, एक पहिया पंचर हो गया, खराब हो गया, गड़बड़ हो गया, तो क्या एक पहिए से रथ चलेगा? नहीं चलेगा, वो रथ गति नहीं कर सकता है। उसी प्रकार जीवन के अंदर धन चाहिए तो धर्म भी चाहिए, दोनों जरूरी है। तो ये 2 पुरुषार्थ जो है, अर्थ और काम, ये मिथ्या कब बनते हैं? जब धर्म और मोक्ष के पुरुषार्थ को छोड़ देते हैं। जैसे एक पहिए के बिना दूसरा पहिया भी व्यर्थ हो जाता है, उसी प्रकार जीवन के अंदर यदि अर्थ में पुरुषार्थ करना है, काम में पुरुषार्थ करना है, तो साथ में किसमें करना पड़ेगा? धर्म में और मोक्ष में भी करना पड़ेगा। बाकी यूं यदि देखे मिलो तो पुरुषार्थ तो सब करते हैं, कौन नहीं करता? एक स्त्री भी करती है, एक पुरुष भी करता है, एक धनवान भी करता है, एक निर्धन भी करता है, और एक छोटा बच्चा भी करता है। यहाँ तक के गर्भ के अंदर जब जीव है, उस समय भी वो बच्चा क्या करता है?
पुरुषार्थ, यदि पुरुषार्थ नहीं करे तो भोजन कैसे मिले? कुछ ना कुछ तो करता है। बिना पुरुषार्थ जब तक हमारे सांस में सांस है, हम कुछ ना कुछ क्रिया कर ही रहे हैं। और क्रिया को क्या कहा गया है? पुरुषार्थ। जैसे एक मजदूर है, मजदूर पूरा दिन क्या करता है? मेहनत करता है, सुबह से लगाकर शाम तक, गर्मी भी सहन करता है, सर्दी भी। और कई बार यहाँ पर चेन्नई की इतनी गर्मी के अंदर, सड़क पर भयंकर धूप के अंदर, तपती धूप के अंदर जब उनको काम करते हुए, जिस धूप के अंदर हम लोग 5 मिनट 10 मिनट खड़े नहीं रह सकते हैं, उस धूप के अंदर वो कई कई घंटे पूरा पूरा दिन क्या करता है? काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। लेकिन उसका लक्ष्य क्या है? मेहनत कर रहा है, उसका लक्ष्य क्या है? केवल धन कमाना, धन भी बस यही लक्ष्य, यही उसका लक्ष्य है। और एक दुकानदार है, आप बिजनेसमैन है, दुकान पर जाते हैं और दुकान भी पूरा दिन क्या करते हैं? वहां पर पुरुषार्थ करते हैं, खड़े रहते हैं। आजकल सेठ जी क्या रहते हैं? खड़े रहते हैं। और पुराने जमाने के अंदर स्टैंडर्ड था उस समय। आजकल आप लोग कहते हैं हम पढ़ लिख करके होशियार हो, हम बड़े धनवान हो गए, हमने बड़ी तरक्की कर ली। मैं कहूँ, एक तो पुराने सेठ जी को देखो, बड़े बड़े गादी और तकिया लगा करके बड़े स्टैंडर्ड से बैठते थे। और आजकल आप लोग चेयर भी बड़ी मुश्किल से, कस्टमर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बैठने का भी अवसर नहीं, खड़े रहते हैं। और बहनें भी हमारी खड़ी रहती है ना, क्योंकि खाना कैसे बनाती है? खड़े खड़े खाना बनाते हैं। और खड़े रहने से क्या हो जाता है? नर्व्स की प्रॉब्लम हो जाती है, होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। ज्यादा परसेंटेज ये सबको प्रॉब्लम होती है कि पिंडलियों के अंदर नसों का जाल बिछ जाता है। फिर डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं इसका कोई इलाज। कितनी मेहनत की, पूरे शरीर को खराब कर दिया। एक काम वाली आती है, काम वाली भी अपने घर से ज्यादा सुंदर मालिक के घर को बनाती है, वो भी पुरुषार्थ करती है। और एक चोर भी पुरुषार्थ करता है। कितना पुरुषार्थ होता है चोर का? हाँ, उसका ज्यादा पुरुषार्थ है, ज्यादा। क्योंकि जिस समय सोने का, रात्रि का समय होता है सोने का, और जिस समय ज्यादा गहरी नींद आती है, चोर भी चोरी करने के लिए कब निकलते हैं? आज जब मस्त नींद लेने का समय होता है, अपनी बेचारी नींद को हटा करके, दूर हटा करके चोरी करने के लिए निकलता है। तो चोर भी क्या करता है? पुरुषार्थ करता है। ये सब पुरुषार्थ करते हैं। एक पहलवान भी पुरुषार्थ करता है, और कई बार तो लड़ते लड़ते उसकी हड्डियां भी फ्रैक्चर हो जाती हैं। ये पुरुषार्थ। और एक साधु पुरुषार्थ करता है। क्या कौन करता है? साधु भी क्या करता है? पुरुषार्थ। भिक्षा के लिए जाता है, वो भी केवल किसके लिए जा रहा है? भोजन के लिए ही तो जा रहा है, पेट भरने के लिए, भोजन लेने। लेकिन उनके पुरुषार्थ में, एक श्रमण के पुरुषार्थ में, एक साधक के पुरुषार्थ में, एक संसारी के पुरुषार्थ में जमीन और आसमान का अंतर होता है। तो क्या कहा? जो कामना रहित होकर के श्रम करता है। ध्यान से सुनना इस बात को। जो कामना से रहित होकर के श्रम करता है, वो होता है श्रमण। इससे रहित होकर के काम, कोई कामना नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, आत्मा के हित के लिए। इसलिए भगवान ने भिक्षाचर्या को भी क्या बताया? एक तपस्या। 12 तपों के अंदर नाम लिया। भिक्षाचर्या भी, भिक्षा लेकर के आते हैं, वो भी क्या है? एक तप। क्योंकि कोई कामना नहीं। जो कामना रहित होकर के श्रम करता है, वो होता है एक श्रमण। और जो कामना सहित होकर के श्रम करता है, वो होता है श्रमिक। कितना बड़ा अंतर है! एक तो बन गया श्रमण, और एक बन गया श्रमिक, यानी मजदूर। जिसकी कामना है वो श्रमिक है, जिसकी कामना नहीं है वो क्या है? श्रमण है। तो हमें कौन सा पुरुषार्थ करना? श्रमण जैसा। कोई बात नहीं, श्रमण जैसा नहीं हो तो कोई बात नहीं है। एक साधक का, हमारी आत्मा के लिए सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ के अंदर हम आगे बढ़े, और धीरे धीरे मोक्ष का पुरुषार्थ करेंगे। और ये जीवन हमें मिला है पुरुषार्थ करने के लिए। कौन सा? धर्म और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ। उसके अंदर हम अपना प्रयास करेंगे, अपने शरीर की, तन की, मन की, आत्मा की, इंद्रियों की, सबकी ताकत उसके अंदर लगा देंगे। क्योंकि बंधुओं, ये जीवन तो सबको मिलता है, लेकिन कुछ अपने जीवन को मिथ्या बना देते हैं और कुछ सम्यक बना देते हैं। कुछ इस शरीर को
क्योंकि ये शरीर मरने के बाद में, चाहे साधु का शरीर है चाहे एक गृहस्थ का शरीर है, ये मरने के बाद में सबका शव बन जाता है। क्या बन जाता है? यही कहते हैं ना, शव बन जाता है, लाश बन जाता है, डेड बॉडी बन जाता है। मरने के बाद में शरीर सबका शव बन जाता है, लेकिन शव बनने के बाद में भी कोई मात्र शव रह जाता है और कोई शिव बन जाता है। शिव कौन बनता है? जिसने सम्यक पुरुषार्थ किया है। और शव कौन बनता है? जिसने मिथ्या पुरुषार्थ किया है। और हमारे आगमों के अंदर बंधुओं एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण भरे हुए हैं जिन्होंने ऐसा श्रम किया, जो कई तो शिव बन गए और कई ऐसी लाइन में लगे हुए हैं कि शीघ्रातिशीघ्र वो शिव बनने वाले। जैसे अपने शरीर का बड़ा सदुपयोग किया, सार्थक किया। वसु कुमार जी का वर्णन आपने कई बार सुना। दीक्षा ली और एक ही अहोरात्रि के अंदर कहाँ चले गए? मोक्ष में चले गए। और ऐसा ही एक वर्णन आता है धन्ना अणगार। इनका वर्णन आता है अनुत्तरो वायु सूत्र के अंदर। जब हम पढ़ते हैं धन्ना मुनि, कई धन्ना अणगार हुए, लेकिन एक हुए काकंदी के धन्ना। कौन से धन्ना जी हुए? काकंदी के धन्ना। वो कैसे अणगार थे, कैसी उनकी साधना थी, कैसा उनका पुरुषार्थ था। एक बार श्रेणिक महाराज प्रभु महावीर के दर्शनार्थ पधारे, प्रभु के समो शरण में पधारे। उनके मन के अंदर एक जिज्ञासा आई और प्रभु से एक प्रश्न पूछा, अपनी जिज्ञासा पूछी, प्रभु आपके 14,000 शिष्य हैं। प्रभु महावीर के श्रमण शिष्य कितने थे? 14,000 शिष्य हैं। इन 14,000 शिष्यों में से सबसे उत्कृष्ट करनी करने वाले कौन हैं? प्रभु महावीर ने क्या उत्तर दिया? धन्ना अणगार। 14,000 में से उत्कृष्ट करनी करने वाले धन्ना अणगार। श्रेणिक महाराज अपने आसन से उठते हैं और धन्ना अणगार को वंदन नमस्कार करने के लिए जाते हैं। लेकिन बंधुओं, हमें ये चिंतन करना है, 14,000 शिष्य, जिनमें से कई केवल ज्ञानी है, कई मन प्रयोग ज्ञानी हुए, कई अवधि ज्ञानी हुए, कई बड़ी बड़ी लब्धियों के धारी हुए, कई जंगाचरण मुनि हुए, बड़े बड़े तपस्वी हुए। प्रभु ने धन्ना अणगार को ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ और उत्तम क्यों बताया? उनके लिए बताया गया कि धन्ना अणगार जो काकंदी के रहने वाले थे और उन्होंने भगवान की वाणी सुनी, वैराग्य आया, दीक्षा अंगीकार की और घर के अंदर रिद्धि समृद्धि सब वैभव को त्याग करके और अपनी पत्नियों को त्याग करके। कितनी पत्नियां थी उनके? 32। कितनी पत्नियां थी? 32 पत्नियों को त्याग करके भगवान के पास में दीक्षा अंगीकार की। और दीक्षा लेते ही इंद्रभूति गौतम की तरह, प्रथम गंधर की तरह उन्होंने एक अभिग्रह किया, भगवान से एक प्रार्थना की, है प्रभु आपकी यदि आज्ञा हो जाए तो मैं जीवन पर्यंत के लिए बेले बेले की तपस्या करना चाहता हूँ। और प्रभु का आप जानते हैं 2 ही शब्द होते थे, आहा सुहम देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हारी आत्मा को सुख दे वैसा कार्य। लेकिन साथ में एक बात धन्ना मुनि ने, धन्ना अणगार ने और कही, हे प्रभु बेले बेले से पारना करूंगा, लेकिन पारने के अंदर क्या करूंगा? आइमिल। पारने के अंदर आइमिल करूंगा, सभी विजयों का अपने आप क्या। लेकिन आइमिल भी कैसा करूं? हे प्रभु मैं ऐसा आइमिल करूंगा, ऐसा आहार लेकर के आऊंगा जिस आहार को कोई भिक्षुक लेना पसंद नहीं करे, कोई श्रमण, कोई संत, कोई अतिथि, कोई भिक्षुक, कोई भी लेना पसंद नहीं करे, बल्कि गृहस्थ उस भोजन को बाहर में फेंकने योग्य जो आहार हो, वो आहार में क्या करूंगा? ग्रहण करूंगा। प्रभु ने कहा, आहार सुहम देवानु। प्रभु की आज्ञा लेकर के उन्होंने बंधुओं धन्ना अणगार ने बेले बेले की तपस्या शुरू की और पारने के अंदर वो आइमिल करते। लेकिन जब वो भोजन लेने के लिए जाते, गोचरी लेने के लिए, आहार लेने के लिए जाते, वो ऐसे समय के अंदर लेने के लिए जाते थे जिस समय गृहस्थी लगभग भोजन पानी करके उस भोजन से निवृत्त हो जाए। आजकल की तरह थोड़ी था पुराने जमाने के अंदर। आजकल तो चूल्हा चौका पूरा दिन ही चलता रहता है। और आजकल तो गैस है, कभी भी स्टार्ट किया कभी भी बंद किया। पुराने समय के अंदर एक बार वैसे यूं भी चौथा आ रहा था,
और चौथे आर्य के अंदर साधारण व्यक्ति भी, ग्रस्त लोग भी दिन में केवल एक बार ही भोजन करते, एक बार ही, साधु हो ग्रस्त हो, एक बार ही भूख लगती थी, एक बार ही भोजन बनता था। और उस समय की बात छोड़ो, हम लोगों ने भी अपने घर के अंदर देखा है, 10-15 साल 20 साल पहले की भी यही पद्धति थी। एक बार पूरे परिवार का भोजन एक साथ, एक सब्जी और रोटी बन गई और भोजन पूरा परिवार एक साथ में कर, चूल्हे पर बनता था। तो ऐसे समय के अंदर भोजन लेने के लिए जाते थे जब लगभग पूरे परिवार के लोग भोजन करके बर्तन उल्टे मार, तो क्या मिलेगा। और भोजन लेकर के आते, ऐसे समय के अंदर कई बार तो भोजन मिलता तो पानी नहीं मिलता, पानी मिलता तो भोजन नहीं मिलता, और मिलता भी तो लूखा और सूखा बचा हुआ, कोई खुरच खुरच करके बर्तन से उतार उतार करके उनको बहराते, और लाने के बाद में ऐसा लूखा सूखा बचन, और वो भी आईमन का भोजन लाना है, लूखा सूखा भोजन ला करके भी क्या वो डायरेक्ट ऐसे कर लेते? नहीं, क्या वर्णन आया, भगवान की आज्ञा लेकर के, इंद्रभूति गौतम की तरह भगवान की आज्ञा लेकर भोजन करने के लिए बैठते, लेकिन उस भोजन को पानी से धोते। क्या करते? हाँ, अब कहाँ तो हमारी रसेंद्री, कहाँ आपकी रसेंद्री, और कहाँ पर धन्ना अंडा। कल्पना करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाए। कल्पना करना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। भोजन के अंदर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा कुछ टेस्ट कम हो जाए, भोजन की थाली को फेंक देते, 10 गालियां सुना देते। वो लूखा सूखा बचा हुआ भोजन ला करके उसको पानी से धोते, और वो भी कितनी बार? 21 बार। कितनी बार? 21 बार पानी से धोते। आप कल्पना करो, 21 बार पानी से धोने के बाद में वो भोजन कैसा होगा, ये शास्त्र बयान करता है, प्रभु महावीर की वाणी बयान करती है। 21 बार धोने के बाद में भोजन ऐसा हो जाता था, उस भोजन को कौवे के सामने, सुअर के सामने, कुत्तों के सामने भी यदि डाले तो वो भी उसको ग्रहण करने वाले। ऐसा भोजन कौन ग्रहण करते? धन्ना अणगार, धन्ना अणगार। और वहां पर एक उदाहरण बताया गया कैसे ग्रहण करते हैं। यो साधु के लिए बताया कि जैसे एक सांप सीधा बिल में प्रवेश कर जाता, इधर उधर टच नहीं करता, सीधा बिल में प्रवेश करता है, उसी प्रकार बिना टेस्ट लिए, बिना स्वाद लिए, अपनी रस इंद्रिय को जीतते हुए उस आहार को उसी प्रकार सीधा ग्रहण कर लेते थे। और जो धोया हुआ पानी है उस पानी को पी लेते, और हाथों हाथ क्या पचक लेते थे? बेला, बेला, बेला पचक लेते थे। और ऐसी साधना उन्होंने मात्र 9 महीने, कितने, संयम ज्यादा नहीं पाला, कितने समय तक पाला? 9 महीने तक पाला। लेकिन ऐसी तपस्या करने से बंधुओं, प्रभु ने उनका जो वर्णन किया कि उनके शरीर की परिस्थिति कैसी हो गई थी, खून मांस सब सूख गया, मात्र हड्डियों का ढांचा। कई बार देखते हैं ना, मनुष्य का शरीर का हड्डियों का क्या बना हुआ होता है? ढांचा। और वहां पर बताया गया 13 बोल बताए, उनके शरीर कैसा हो गया था, उसके कितने बोल बताए? 13। कि उनके हाथ कैसे हो गए थे, पांव कैसे हो गए थे, जिनके अंदर बताया पैरों की उंगलियां कैसी हो गई थी, जैसे मूंग या उड़द की फलियां होती है ना, जिसमें दाने होते हैं, पतली पतली क्या होती है? फली। उन फलियों को तोड़ करके तेज धूप के अंदर डाल दे, और तेज धूप में सूखने के बाद में वो फलियां कैसी हो जाएंगी, वैसे उनकी पांव की क्या हो गई थी? उंगलियां हो गई थी। और उनके पैर एक वृक्ष की सूखी हुई खाल जैसे होती है, छाल जैसे होती है, वैसे उनके क्या हो गए थे? पैर हो गए थे। और उनकी जंघा कौवे की जंघा के समान, किसके समान? कौवे की जंघा के समान हो गए थे। और उनकी कमर ऊंट का जो पैर, ये वाणी किसकी है? प्रभु महावीर की। ये किसी आचार्य उपाध्याय ने नहीं लिखा, प्रभु ने, केवल ज्ञानियों ने ये बात लिखी कि उनकी कमर ऊंट के पैर के समान कमजोर हो गई थी, और उनका पेट सूखी हुई मशक, क्या मशक किसे कहते हैं मालूम है? पानी भरने के लिए इस्तेमाल की जाती है, पुराने जमाने के अंदर इस्तेमाल करते थे। आजकल तो कई साधन आ गए, कहीं बाहर जाना होता तो पानी किसमें ले जाते? मशक के अंदर। वो मशक को खाली कर देने के बाद में, धूप में सुखाने के बाद में वो मशक कैसी हो जाएगी, वैसा उनका पेट
हो गया था, यानी मात्र हड्डियों का ढांचा हो गए थे। लेकिन इतना होने के बाद में भी उनके इस पुरुषार्थ से उनकी आत्मा का तेज बढ़ गया था। तो मात्र 9 महीने संयम पाला और 9 महीने संयम पाल करके उनकी आत्मा कहां पर गई? सर्वार्थ सिद्ध विमान के कितनी सर्वार्थ सिद्ध विमान के अंदर, जिसको छोटी मोक्ष कहते हैं, लघु मोक्ष कहते हैं, जहां जाने के बाद में केवल एक भव करना ही बाकी है। यह है सम्यक पुरुषार्थ। अब हम चिंतन करें, ऐसा पुरुषार्थ करना ये क्या है? बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन इनको सुनना इसलिए जरूरी। अरे इतना नहीं कर सके, इतना नहीं कर सके तो थोड़ा थोड़ा ही सही, जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितना शरीर में सामर्थ्य है, छोटा छोटा व्रत बचकान करें, छोटा छोटा हम नियम करें। यदि हम सम्यक पुरुषार्थ के अंदर कदम बढ़ाएंगे तो हमारा मनुष्य का जीवन प्राप्त करना सार्थक होगा। अन्य सब क्या हो जाएगा? मिथ्या हो जाएगा। क्योंकि बंधुओं, बाकी ये संसार के कार्य के अंदर मेहनत करते रहे, पुरुषार्थ करते रहे, ना ये संसार के कभी कार्य पूरे हुए हैं और ना ही कभी। हम यही तो सोचते हैं बस ये काम मेरा पूरा हो जाए, उसके बाद में मैं धर्म ध्यान करूंगा। जो कल पर छोड़ देते हैं उसे कुछ भी होने वाला नहीं है। अंतिम में मात्र इतना ही कहना है कि मिथ्या पुरुषार्थ को छोड़ करके अपनी आत्मा को सम्यक पुरुषार्थ के अंदर लगाएंगे तो इस भ्रम पर ब्रह्म कल्याण होगा। इसी भावना से सरस शांति सुरस सागरो सुचितरंगण रत्न महाकरम भाविक पंकज बोध दिवाकरम प्रतिदिनं प्रणमामि प्रतिदिनं प्रणमामि। मनवा अंतर नयन उगाड़ जागण री वेला आय गई। मनवा अंतर नयन उगाड़ जागण री वेला आय गई। घड़ी घड़ी गटरयो आऊ को छोड़ पड़ो परमाद। घड़ी घड़ी गटरयो आऊ को छोड़ करो परमाद। अरे सारे कांडल मिनक पणारो, सारे कांडल मिनक जनमरो, नहीं तो पछताणो पड़सी बाद जागण री वेला आय गई। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरण तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर केसरी मिश्री जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मर्दरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना के प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि। अगर किसी बहन के तपस्या हो तो पर्चे लिख के आगे भेज दे। जो भी बहन आ रहे हैं तपस्विनी बहनों को आगे लेके आए। महिला मंडल की बहनें व्यवस्था का ध्यान रखिएगा बराबर, और स्लिप हमारे पास में पहुंच जानी चाहिए। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं
बहुत ही जबरदस्त प्रसंग चल रहा था। सम्यक पुरुषार्थ, पुरुषार्थ करना मनुष्य का एक कार्य है, क्रियाशील है। मनुष्य क्रियाशील होता है, वो जन्म से लेकर लास्ट तक कुछ न कुछ क्रिया करता है। देखना यह है कि हमारी क्रिया में आध्यात्मिक और भौतिकता का जो अंतर करना चाहिए, वो एक अंतर करना सीख ले कि कौन सी क्रिया मेरी भौतिक है, कौन सी मेरी आध्यात्मिक। इन बारे में ध्यान रखना है। और अभी आपने एक आख्यान सुना, धन्य अणगार, औपपातिक सूत्र के अंदर आए हुए एक बातें नहीं करे भाई। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यानी वो जो वर्णन सुना कि उन्होंने ऐसा लूका सूखा फीका आहार किया जिसको कौवे और कुत्ते भी, और हमें कोई रस परित्याग कह दे तो क्या कहते हैं? हाँ, रोज द्रव्यरी मर्यादा करनी, रोज द्रव्यरी मर्यादा करनी भी। किने किने द्रव्यरी मर्यादा है? द्रव्यरी मर्यादा एक जना नहीं, आप दो जना ने द्रव्यरी मर्यादा, तीन जना ने द्रव्यरी मर्यादा है। याद रखो भाई, द्रव्य की मर्यादा करना यह भी एक तप ही है। रस परित्याग करना यह भी तप है। उन्नोदरी करना यह भी तप है। और एक विषय का त्याग करना यह भी क्या है? तप है। अगर आप चाहें और हम चाहें और बहनें चाहें तो प्रतिपल खाते पीते भी तप कर सकते हैं। कैसा राजमार्ग है प्रभु महावीर का कि खाओ पियो न फिर तपस्या करो, खाता पीता ही सही कर लो। हाँ बंधु, याद रखना, एक तो जिन्होंने पूरा आहार पानी का त्याग कर लिया वो तपस्या, एक ने एक टाइम का त्याग किया, एक ने 2 टाइम का त्याग किया, एक ने 3 टाइम का त्याग किया और खा रहे पी रहे हैं, वो भी तपस्या है। तो भगवान ने तो कहा गणपति की मूर्ति की उनकी तपस्या, धन्ना अनगार ने तपस्या की। ऐसी तपस्या करने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है, नहीं कर सकते हैं, ये चौथे आने की बात है। लेकिन द्रव्य मर्यादा तो कर सकते हैं, विजय त्याग तो कर सकते हैं। लेकिन लाली भाई चुप रहे तो कौन सी लाली भाई? हाँ, कबीरा मन है लालची, कबीरा मन है लालची और समझे नहीं गीवार। ये हमारा मन कैसा है? लालची है और समझे नहीं गीवार। ये गीवार है एक नंबर का, इसके अंदर कुछ समझ आने वाली। हाँ, कबीरा मन है लालची न समझे नहीं गीवार, के भजन करने में आलसी न भोजन में होशियार। भजन करने में तो क्या हो जाता है? आलसी हो जाता है, और भोजन करने में ये क्या हो जाता है? बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, बहुत जल्दी। कोई कहते हैं चूरमा बाटी दाल बढ़िया सा, अपने न तो छोको ही गए तो या जालती टाइम रे कोई हाथ पकड़ने के दे नहीं सा सेटा दाने तो जी में पड़ी तो मन की तो गए राजी ने कोई कहते है कि नहीं आज तो इना त्याग है। और बंधुआ छोटा मैंने एक बार कहा छोटा त्याग हो मोटा त्याग हो, एक दिन परीक्षा होती है। एक दिन क्या होती है? 100 दिन में एक दिन तो क्या होती है? और आज हमारे यहाँ पर एक परीक्षा हो गई। ऐसा सुबह जलेबी का त्याग करना है, मिठाई में कितना घर न गौतम संसार घर का ही बड़ी। यह परीक्षा, ये क्या है? परीक्षा है कि रोज रोज क्या करा। अरे भाई ऐसे ऐसे फल फ्रूट के नाम आते हैं, सब्जियों के नाम, और तो आराम से हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं। जैसे 3-3 पचकान रोज कराते हैं, आराम से होते हैं। वो तो मैं खवाई को नहीं, वो आज मारे घरे पढ़ाई को नहीं। लेकिन याद रखना 100 दिन में कभी एक दिन आपके मन पसंद की रसोई बनी है और उस दिन त्याग करा दिया, और उस दिन आपने त्याग को पाड़ दिया, क्या कर लिया? तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, ये बहुत बड़ा क्या है? पुरुषार्थ है। तो बंधुओं, ये पुरुषार्थ की बात चल रही थी कि कभी कभी हमारे जीवन में परीक्षा की घड़ियां आती हैं, और उन परीक्षा की घड़ी के अंदर अगर हम दृढ़ हो जाए तो हम पास हो सकते हैं। साल के अंदर हर दिन बच्चा क्लास में जाए,
लेकिन जिस दिन परीक्षा हो उस दिन छुट्टी मार। परीक्षा दिन क्या मार, छुट्टी मार ले तो नंबर आएंगे क्या, क्लास में आगे बढ़ेगा क्या? नहीं, बस यह याद रखना, जब परीक्षा लेने की, परीक्षा की घड़ी आए तो दृढ़ता से साथ हो जाना। कोई बात नहीं, आज जलेबी नहीं खाई तो खाई दियो, कल लक्ष्मी जी ने क्या पार्टी बना दी। यह है बात बंधुओं। तो भगवान ने कहा आहर्ष विद्या चरणम प्रमोद। आचार्य सूत्र में कहा सर्वज्ञ देव ने कि ज्ञान और आचरण यानी चारित्र, ये ही मोक्ष के दो क्या हैं, मार्ग हैं। और ठाणाय सूत्र के दूसरे ठाणे में कहा प्रभु ने दो ही ठाणे हिम जीवे संसार कंतार विवि इज्जात्म जहां विज्जाय चेव शरणेन चेव। दो ही ऐसे मार्ग हैं जिसके, दो ही ऐसे कारण हैं जिसके कारण जीव संसार को घटाता है, संसार को घटाता है, संसार रूपी अटवी से पार हो जाता है। एक विज्ञाय यानी ज्ञान, चरणेन यानी आचरण, ज्ञान और आचरण। मोक्ष के उड़ान के लिए आचार और विचार, ये दो पंख चाहिए। आचार और विचार रूपी दो पंख हो तो वो पक्षी उड़ सकता है और इच्छित स्थान पर जा सकता है। इसी प्रकार एक और बताया, ज्ञान श्री कृष्ण के समान है और आचरण अर्जुन के समान। कृष्ण और अर्जुन के समान। ज्ञान देने वाले कौन है? कृष्ण। और पुरुषार्थ करने वाला अर्जुन। और जहां पर श्री कृष्ण और अर्जुन जैसा पुरुषार्थ करने वाला और श्री कृष्ण जैसा ज्ञान देने वाला हो तो महाभारत को जीतना आसान क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। इसी प्रकार जहां पर एक तरफ ज्ञान और दूसरी तरफ हमारा सम्यक आचरण है तो कर्मों के महाभारत को जीतते कोई देर लगने वाली नहीं है बंधुओं। एक और जैसा अभी आपने सुना कि भगवान महावीर के 14,000 शिष्य थे। प्रभु के शिष्य कितने थे? 14,000। और एक बार का प्रसंग है कि द्वारिका नगरी के अंदर भगवान अरिष्ट नेमिनाथ पधारे और अरिष्ट नेमिनाथ भगवान जब भी पधारते तो कृष्ण वासुदेव सेवा में जाते, दर्शन के लिए जाते। और जब कृष्ण वासुदेव गए वहां पर धर्म कथा हुई, धर्म कथा सुने और सुनने के बाद में क्या बात हुई कि वहां पर भी श्री कृष्ण ने पूछा भगवान से कि आपके 18,000 शिष्य, कितने शिष्य और उसमें उत्कृष्ट करनी करने वाले कौन? कोई बात, 18,000 में उत्कृष्ट करनी करने वाले कौन? तो उन्होंने कहा ढंढन अनगार। कौन बताया? और ढंढन अनगार श्री कृष्ण महाराज के पुत्र थे। कृष्ण महाराज के क्या थे? हाँ, श्री कृष्ण की ढंढना रानी के पुत्र थे। और उन्होंने भी भगवान अरिष्ट नेमिनाथ की वाणी सुने और एक बार में वैराग्य आ गया। राजपाट और सुखों का त्याग कर, ऐश आराम का त्याग कर दीक्षा अंगीकार कर ली। और दीक्षा अंगीकार की तो तेला था, तेला पचता था और तेले का आया पारना। तेले का पारना आया तो भगवान की आज्ञा लेकर के पारना लाने के लिए गए, लेकिन द्वारिका नगरी के अंदर उनको कहीं भी पारना नहीं। 12 योजन लंबी, 9 योजन चौड़ी इतनी विशाल नगरी थी द्वारिका नगरी। और जिसके अंदर बड़े बड़े धर्मात्मा और बड़े बड़े दानी यानी वहां पर श्रेष्ठ साहूकार और लोग रहते थे जो साधु के दर्शन किए बिना और उनको आहार बहराए बिना मुंह में पानी नहीं डालते थे। उस नगरी में ढंढन कुमार अनगार को भिक्षा नहीं मिली। दूसरे दिन गए तो भी नहीं मिली, तीसरे दिन गए तो भी नहीं मिली, चौथे दिन भी नहीं मिली, 5वें दिन भी नहीं। और यहाँ तक कि उन ढंढन अनगार के साथ में और अन्य कोई मुनि गोचरी के लिए साथ में जावे तो उनको भी नहीं मिले। तो साधुओं में चर्चा होने लगी आपस के अंदर ठाने ठाने कि ढंढन मुनि के साथ में गोचरी मत जाना। हाँ, इनको नहीं मिलती है, अपन को भी नहीं मिलेगी, इसलिए उनके साथ में गोचरी जाना संतों ने बंद कर लिया। और यह स्थिति हुई तो एक बार
उन्होंने विचार किया डंडन अंगार ने कि क्या कारण है मुझे गोचरी नहीं मिलती है। कभी गोचरी सूझती पड़ी होती है तो दाता असूझता, और दाता सूझता है तो गोचरी क्या है, असुष्टि है। क्या कारण है, ये कारण जानने के लिए आदित्य नेमिनाथ के पास में उपस्थित हुए और कहा प्रभु ऐसा कौन सा कारण बना कि जिस कारण से मुझे गोचरी सूझती गोचरी नहीं मिल रही है। तो भगवान ने कहा कि लाखों भवों पहले, कितने भव, लाखों जन्म पहले एक विंध्याचल प्रदेश के अंदर तुम एक सौवीर नाम के बहुत बड़े किसान थे। कोई कहने हाथ जनवरी लग, लाखों, और ऐसे कई उदाहरण आपको और आगे आगे सुनने को मिलेंगे कि लाखों भवों पहले बांधे हुए कर्म भी उदय में आते हैं। तो सौवीर नाम का एक बहुत बड़ा किसान और गिरिसेन नाम का वहां का एक राजा था, उसने एक बार उन किसान को बुलाकर संपूर्ण भूमि अनाज उगाने के लिए सौंप दी। यह सारी भूमि तुम्हारे जिम्मे दी जाती है, इस पर अनाज बिक जाओ, क्या करो। और राजा की आज्ञा हुई। सौवीर बहुत खुश हुआ, उसने जल्दी जल्दी यानी किसानों को बुलाया, हल वाहकों को, और बुलाया न 500 किसान हड़ लेकर के आए। कितने किसान, 500, और वहां भूमि के ऊपर हल खेलने लगे और सुबह से लगाकर दोपहर तक बराबर बहुत सारी भूमि को हल से खड़ ली और पोली बना दी। उसके बाद में भगवान भास्कर मध्य का यानी आकाश में आ गए। कहाँ आ गए, आकाश में, यानी दोपहर का क्या हो गया, दोपहर पूरा हो गया। इसलिए भूख भी जोरदार लगी हुई थी, उन बैलों को भी भूख लगी, न किसानों की भूख लगी, बहुत तेज गर्मी, प्यास भी लगी, भूख भी लगी। किसानों की पत्नियां भाटा लेकर के आ गई थी और उन बैलों के लिए भी चारे की व्यवस्था हो गई थी। बैल भी भूखे थे, इसलिए चारा देखते ही ललचाने लगे। तो किसानों ने सिक्कियां खोल दी और सिक्कियां खोलकर चारों के पास में ले जाकर बैलों को वहां पर खड़ा कर दिया और स्वयं भी भोजन करने के लिए भोजन खोलकर भोजन करने लगे। और ये बात मालूम पड़ी सौवीर को कि ये लोग भोजन करने बैठ गए तो गरजते हुए सिंह की तरह तेज आवाज में कहा रुको, अभी कोई भोजन नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, कोई भोजन नहीं करेगा, सबको एक एक चक्कर और काटना है। सौवीर क्या सोच रहा था, एक एक चक्कर काटेगा तो 500 हड़ाएं निकलेगी। कितनी, 500, काम जल्दी हो जाएगा। इसलिए कहा भूख से मरोगे नहीं तो एक एक और चक्कर काटो। अब वो भोजन के सामने चले गए और बैल भी भोजन के पास में, चारे के पास में चले गए, लेकिन मालिक की आज्ञा ऐसी हुई, इस कारण से सबको अपना भोजन त्यागना पड़ा और एक एक हड़ाई निकाली। प्रबल अंतराय कर्म का बंध। से कई शिक्षा लेनी है जीवन के अंदर। कई बार ऐसा होता है घर में काम काज ज्यादा हो और नौकर से नौकरानी से काम कराते समय जल्दी जल्दी काम, उनके खाने पीने का क्या नहीं रखते। वो क्या कि दे के भूख लगी है, प्यास लगी है, कहीं मर जाएगा, काम करना बट खा लीजिए, 1 घंटा में कहीं भेजे, आधा घंटा में कहीं भेजे। ये सुन लेना, यह दृष्टांत कहता है कि वहां पर प्रबल अंतराय कर्म का क्या हुआ, बंद, और एक साथ में 1500 जीवों को अंतराय। कितने जीवों को, 1500 कैसे हुए, 500 तो किसान और 1000 बैल एक साथ में, और बिल्कुल भूख और प्यास से तड़पते हुए को उस समय अंतराय दी। ये वो कर्म है। इस कारण से तुम्हें क्या नहीं मिल रही है, गोचरी नहीं मिल रही है, ये अंतराय कर्म है। कोई भी कैसा ही कर्म बांधो, कोई राजा बचे न कोई रानी बचे, कोई साधु बचे न कोई ग्रस्त बचे, सबको कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। तो उन्होंने मन के अंदर घोर चिंतन किया, कहा भगवान अभिग्रह करा, जब तक ये कर्म मैंने बांधे वो कर्म नहीं टूटे तब तक आहार लेने के पचकान, आहार लेने के, हाँ, क्योंकि हमारे ठाणायक सूत्र के 4थे ठाणे में 4 प्रकार के सूरवीर बताए। कितने प्रकार के, हाँ, गम्मे सूरा अरिहंता, तवे सूरा अणगा,
युद्धे सुरा वासुदेवा और दाने सुवा वै श्रमणा, यानी धर्म करने में शूरवीर होते हैं अरिहंत भगवान, और तपस्या में शूरवीर होते हैं अणगार साधु। युद्ध करने में शूरवीर होते हैं वासुदेव, और दान देने में शूरवीर होते हैं वैश्रमण। उन्होंने कहा मुझे पचखान करा दो, जब तक अंतराय नहीं टूटे तब तक मुझे आहार पानी नहीं ग्रहण करना है, आहार पानी ग्रहण नहीं करना है। पचकान करा दिया भगवान ने, क्या करा दिया? पचकान। पचकान ले लिया, लेकिन रोज आहार के लिए जाते, रोज क्या जाते? गोचरी के लिए रोज जाते हैं। उनको देखना अंतराय टूटी के नहीं टूटी, इस प्रकार। और फिर उसके बाद में यानी उन्होंने कहा भगवान ने कि हे दंडन, जब तुम इस प्रकार अंतराय देने के बाद में तूने अपने उम्र के लास्ट भाग में दीक्षा ली थी। क्या ली थी? दीक्षा। और आयुष पूर्ण कर 100 धर्म कल्प विमान में उत्पन्न हुए, और वहां से आकर दंडना नामी की कुक्षी में आए। तुम वासुदेव के पुत्र बने और अरिष्ट नेमि के शिष्य बने। ये फल और ले लिया उन्होंने अभिग्रह, और अभिग्रह लेने के बाद में वो गोचरी के लिए गए, और पीछे से श्री कृष्ण ने पूछा 18,000 साधुओं में उत्कृष्ट करनी किसकी? तो उन्होंने बताया उत्कृष्ट करनी करने वाले कौन हैं? दंडनानगार। कहा अपने बेटे का नाम सुना तो सीना फूल गया, विचार किया मेरा बेटा उत्कृष्ट करनी कर रहा है। उनके मन में आया हे प्रभु, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, उनको वंदन करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा वो गोचरी के लिए गए, जाओ आपको रास्ते में मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? रास्ते के अंदर। और हाथी के होदे पर चढ़ करके श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में जा रहे हैं, और वहां पर गोचरी लेने के लिए गए। ढंढन अंगार ऊंच नीच मध्यम सब कुलों के अंदर भ्रमण करते हुए वापिस बाहर निकल रहे, बीच में भेंट हो गई। जब देखा ढंढन अनगार आ रहे हैं तो श्री कृष्ण ने गज रत्न को रुकाया और वहां से नीचे उतरे, और नीचे उतर कर टिकुटों के पाठ से उन्होंने क्या किया? ढंढन मुनि थारा दर्शन री बलि हारी, ढंढन मुनि थारा दर्शन री बलि हारी में 12,000 दंडन मुनिधर दर्शन री बलिहारी। यादव कुल ने पूछो लाया, तप किया दोष कर भारी। अरे ममता मार लीवी सम मनरी, उज्ज्वल करणी हारी। दंडन मुनि कर दर्शन री बलिहारी। श्री कृष्ण ने स्तुति की दंडन अनगार की। धन्य है आप, धन्य है आपकी संयम साधना, धन है आपका तप, आपने यादव कुल का नाम ऊंचा कर लिया। ऐसी तपस्या धैर्य। जिस समय ये स्तुति कर रहे थे और श्री कृष्ण बार बार झुक झुक कर वंदन कर रहे थे, वहां पर सामने एक बड़ी सारी हवेली थी, और हवेली के झरोखे में खड़े सेठ जी देख रहे। कृष्ण वासुदेव जिनको इतना झुक झुक कर वंदन करे, अवश्य ही ये साधु महागुणी होंगे। इसलिए भावना भाई कि अन्नदाता घर पर पधारो और गोचरी ले। क्या कहा? गए, और सेठ जी ने उलट भाव से मोतीचूर के लड्डू बनाए, और मोतीचूर के लड्डू लेकर के और ढंढन अंगार मन में खुश हुए। क्या हुए? क्यों हुए? मोतीचूर के लड्डू को देख। हाँ, मेरा इतने दिन से जो अभिग्रह चल रहा था और मेरे जो अंतराय कर्म था, लगता है आज अंतराय कर्म क्या हो गया? टूट गया। इसलिए वो राजी राजी खुशी खुशी भगवान के पास में आया और आकर के सामने पात्र रखा, हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु आज मुझे गोचरी मिली है मोतीचूर के लड्डू की, आज मेरा अंतराय कर्म टूट गया।
क्या मेरा अंतराय टूट गया? भगवान ने कहा नो अट्ठे समर्थ, यह अर्थ समर्थ नहीं है, तुम्हारा अंतराय कर्म टूटा नहीं है। यह गोचरी तो श्री कृष्ण के लब्धि की है, इनकी। हाँ, कृष्ण हाथी से नीचे उतरकर वंदन किया, इस कारण से उसने गोचरी बहराई। अगर श्री कृष्ण वहां नहीं उतरते हैं तो गोचरी मिलने वाली नहीं है। ये गोचरी सूझती नहीं है। जाओ, अभिग्रह तुम्हारा अभी तक क्या नहीं हुआ है, फलीभूत नहीं हुआ है। इसको ले जाकर, मोती चूर के लड्डुओं को ले जाकर तुम निर्वध्य स्थान पर परट लो। क्या कर लो? ये भगवान की आज्ञा है। ये किसकी आज्ञा? हाँ, महावीर ने कहा अगर आप साधु संत गोचरी लेने के लिए जाओ, उस समय विवेक रखते हुए भी अगर आपके पात्र में अशुष्ट आहार आ जाए, क्या आ जाए? अशुष्ट आहार आ जाए तो उन अशुष्ट आहार का जैसे ही, क्योंकि अंदर जाकर आप उसके बारे में चिंतन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये आहार अशुष्ट है। तो अशुष्ट आहार परटना कड़कता है, क्या करना? लेकिन खाना नहीं कलपता है। परटने की भगवान की आज्ञा है। प्रतिक्रमण के अंदर गोयलचर्या की पार्टी में आता है कि जो अशुष्टा था वो आपने नहीं परखा और खा लिया तो मिच्छा में देना, क्या देना? परखना जरूरी है। तो भगवान ने कहा परख लो। और गए हो एक नदी के, सूखी नदी की रेत के पास में बैठकर मोतीचूर के लड्डू उस रेत में चूर चूर करके मिला रहे थे और भगवान को लाख लाख धन्य दे रहे थे। कैसे परमात्मा मिले? भगवान अरिष्ट नेमिनाथ देते, जो मुझे अभिग्रह खंडित होने से बचा दिया। और मैं कैसा पापी हूँ, मुझे बार बार धिक्कार है कि मैंने ऐसे कठोर कर्म बंधे, अपने आप को तो दिया धिक्कार और भगवान को क्या दिया? धन्यवाद, एहसान किया। भगवान ने कहा एहसान माना ने बंधुओं। लड्डुओं को चूरते चूरते कर्म चूर लिए और लड्डुओं का चूर करते करते, चूरमा करते करते केवल ज्ञान की क्या हो गई? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई ने, देवदूत भी बच गई। भगवान अरिष्ट नेमिनाथ को तो पहले ही दिख रहा था कि अब केवल ज्ञान की क्या होने वाली है, प्राप्ति होने वाली है। तो प्रसंग चल रहा, सम्यक पुरुषार्थ सिंह समान यह जीव है और करे कर्म चकचूर, पराक्रम घोड़े माय लो तो मुक्ति कितनी देख लो। ऐसा अंतराय कर्म बांधने वाले दंडन अंगार की मुक्ति क्या हो गई? नजदीक हो गई। तो बंधुओं, हमें जीवन के अंदर सम्यक पुरुषार्थ करना है और सम्यक पुरुषार्थ के लिए हमें हमेशा चिंतन और मंथन करते रहना है। बात चल रही थी आपके सामने अंजना सती के चारित्र के माध्यम से। अंजना की बात सुनकर पवन जी को क्रोध आ गया। मन में क्या आ गया? क्रोध। और क्रोध बड़ो चंडाल। क्रोध क्या है? हाँ, क्रोध बड़ो चंडाल। और उस समय उनको कुछ ध्यान रहने वाला नहीं है। वो कुंवर को बीच आई, वो कुंवर को बीच आई, लिया धनुष बाण कर माही रे, लिया धनुष बाण कर माही रे, वो कुंवर को बीच आई। कुलता कुलक्षण नारी, मुझे खबर पड़ी अब सारी, जी दो भर बीच पठाई। क्रोध में आए पवन कुमार ने हाथ में धनुष और बाण ले लिया और मन में सोचने लगे ये उल्टा है, ये कुलक्षणी है। अब इनके सारे लक्षण मेरे सामने आ गए हैं, दो परभव बीच पटाई। इसको यहाँ से परभव में भेज दूं, यानी इनको मार दूं। और मारने का निर्णय ले लिया। अब क्रोध में कोई निर्णय सही लेना नहीं आता है। क्रोध में तो मनुष्य मन चाहे जैसा कर लेता है। लेकिन बाजू में खड़ा मित्र देख रहा था कि धनुष से बाण हाथ में लेने का प्रसंग क्या है। पूछा उसने, क्या बात है और क्या कर रहे हो आप? और उन्होंने उनकी यह मुख भंगिमा देखकर विचार कर मंत्री ने कहा, मित्र ने कहा कि आप इस बाण को, धनुष को नीचे रख दो। क्या रख दो? नीचे रख दो।
कुंवर सा चाप को ऐसे चढ़ाना नामुनासिब है, पर आए घर पे यूं दंगल मचाना नामुनासिब है। लाए क्यों आँख में लाली बनाई, सूरत क्यों काली बोल कर भ्रिकुटी का ऐसे बनाना नामुनासिब है। मित्र ने समझाया, हे मित्र, यह धनुष चढ़ाना, बाण हाथ में लेना, यह वाजिब नहीं, वाजिब नहीं है। पराए घर में दंगल, आप कहाँ खड़े हैं? ये आपके बाप का राज नहीं है, यह ससुराल का घर है। और राजा प्रहलाद सिंह का यानी यह राजा महेंद्र सिंह का घर है और उनका यह भवन है। इसके अंदर आकर आप अगर उदंगल करो, यह बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। और देखते देखते आंखें लाल कैसे हो गई और आपकी सूरत की भंगिमा कैसे बदल गई और आपकी भ्रिकुटी टेढ़ी कैसे हो गई, मुझे समझ में नहीं आया। और यहाँ पर यह काम कर रहे हैं, यह अच्छा नहीं है। आप यहाँ पर किस लिए आए थे? अंजना को देखने के लिए। देख कर यहाँ से क्या होना है? हाँ, आए थे देखने छाने, खबर अब हो गिरा जाने, मुफ्त ही शान को मिट्टी मिलाना नामुनासिब है। मित्र ने कहा देखने को आए थे, और वो भी पत्र देकर के नहीं आए। कैसे आए? छाने छाने, किसी को पता नहीं चले। और जब आप धनुष बाण हाथ में लेकर कुछ भी करेंगे तो राजा जी को क्या पड़ेगी? खबर पड़ेगी। और खबर पड़ेगी तो आप क्या जानेंगे कि आपकी शान बढ़ जाएगी, शान मिट्टी में मिल जाएगी। कि पहली बात अपराधी गिने जाएंगे, बिना आज्ञा आए कैसे हमारे राज्य में प्रवेश किया, कैसे अंतपुर में प्रवेश किया, कैसे? और आपको क्या अधिकार है कि मेरी बेटी के ऊपर कोई धनुष बाण? भाई जी आगे बैठने नहीं होंगे, आएंगे वो मोटी दुश्मन है। पर मैंने कहा है कि बाया लारे बैठी बैठी नहीं होंगे, और वो नींद रो व्यापार है ना, वो अठिन आएगा। यह इधर का है, यह आपका काम नहीं है नींद लेने का। याद रखिए, नींद को उड़ा दीजिए क्योंकि टाइम आ रहा है और मुझे भी चौकी क्या करनी है, बंद करनी है। इसलिए कहते हैं, अरे उन घर जाई जय मारी नींद, जिन घर राम राम नहीं गावे, उन घर जाई जय मारी नींद, जिन घर राम राम नहीं गावे, राम राम नहीं गावे, जिन घर हरि भजन नहीं गावे, उन घर जाई जय मारी नींद, जिन घर राम राम नहीं गावे। भरी सभा में झूठो बोले, निंदा करे कराई, भरी सभा में झूठो बोले, निंदा करे कराई। वो घर हमने तुमको सौंपा, वो घर हमने तुमको सौंपा, जाई जय बिना बुलाए, उन घर जाई जय मारी नींद, जिन घर राम राम नहीं गावे। ज्ञानियों ने कहा, ये नींद तू वहां जा, कहां पर जा? जहां पर राम राम नहीं करते हैं, भगवान भगवान नहीं करते हैं। आया तो क्या ले रहे हैं? राम का नाम, और वो भी माइक में। हाँ, लेकिन बंधुओं ये आ जाती है, नींद आ जाती है, और नींद आने के बाद में पूछेंगे क्या सुना, तो मालूम पड़ने वाला नहीं है। तो बंधुओं उन्होंने कहा, मित्र ने कहा कि आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल अपराध है और आपकी शान मिट्टी के अंदर
मिल जाएगी। इसलिए आप यहाँ पर शांति बनाए रखे। क्या बनाए रखे? सुनकर पवन कुमारियों और सोचे हृदय मजार, कैसे मैं इनको कहूँ अपना हृदय उद्गार। पवन जी सोचने लगे, मेरा ये मित्र मुझे समझा रहा है, इसको पता नहीं है कि अंजना कैसी है। अब मैं मेरे मन की बात मेरे मित्र को कैसे कहूँ, इनको कैसे समझाऊं कि यह स्त्री लायक नहीं है। यह जहां भी जिस घर में जाएगी वहां पर आग ही आग होगी और बखेड़ा ही बखेड़ा होगा। इसलिए ये लायक नहीं है, इनको जिंदा रहने का हक भी नहीं है। अब पवन जी सोच रहे हैं मन के अंदर, अपने मित्र को कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। आज हमारी यहाँ पर श्रीमती बबीता बाई चौरड़िया वेलेचरी से तपस्या लेकर के पधारे हैं। उपवास है 10 आज 10 उपवास के इनके पचकान हैं। पुत्र वधु श्रीमान गौतम चंद्री साहब चौरड़िया वेलेचेरी वाले